तो देखिए तीसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हल में देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे कुछ भी मान नहीं है तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ x भागे 8, ठीक है, x भागे 8 इक्वल टू माइनस का 12, ये हमारा प्रश्न है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इक्वल x इक्वल माइनस का 12 और ये भाग में है ना 8, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो माइनस का 8, तो 12 × 8 = 96, तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का। तो इसमें हम 96 भरेंगे। अब दूसरा के भी सेम इसी तरह सबको सॉल्व करना है। तो इस ट्रिक से मैं क्यों बनाया, आप सबको समझाने के लिए। अब देखिए सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप सबके बनाने की। देखिए दूसरा प्रश्न, भाग्य 8 इक्वल टू -9, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 × 9 = 72, माइनस की 9 है तो माइनस की 72, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा, अब तीसरा को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। करना कुछ नहीं है, बस 24/4, ठीक है। तब पारा पढ़ लीजिए कितने बार में कट रहा है, तो 6 × 4 = 24, तो -6 हमारा आंसर आ गया। और फिर 4 वाला को भी डिवाइड ही करना है, -80/10, तो 10/80, -8 आंसर हो गया। देखिए 5 नंबर का, इसको भी डिवाइड ही करना है, 48 -48/6, तो कितने बार में जाएगा, 6 8 48, ठीक है, तो -8 आंसर आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, अगर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई करना है, अगर हमारा दिया गया 24 भाग्य और x, ठीक है, इक्वल टू -4, तो उसको डिवाइड ही करना है। देखिए चौथा प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए वो बताएं। ठीक है, तो इसको कैसे हम पहचानेंगे चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है -4 डिवाइड 2 इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर 4 को भाग देंगे 2 से तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन ही लिख दिया। ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, कैसे मैं बता दे रहा हूँ, -4/2, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा -2 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये असत्य है। पहला हो गया। दूसरा देखिए कैसे, दूसरा कह रहा है -2/4 और फिर भाग्य 6, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा में देखिए -2/4/6 दिया है, तो पहले इसको भाग कर लेंगे हम, 4 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -2, फिर 2 से 6 को भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारा आंसर क्या दिया है, -2/4/6, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये असत्य है। ठीक है,
तो दूसरा में लिख देंगे असत्य। अब तीसरा देखिए, -25/0। अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं या गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक दिया गया है 0, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, 0/5। ठीक है, तो ये भी हमारा, अगर 0 को भाग देंगे 5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 ही। तो ये भी ये सत्य है, सत्य। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, -125/1। ठीक है, तो ये भी हमारा सत्य ही है। अगर 1 से भाग देंगे 125 को तो हमारा 125 से आएगा, तो ये भी सत्य है। अब 6 नंबर देखिए, -45/-45, तो इसको भी, तो ये भी हमारा सत्य ही है। माइनस माइनस कट गया और 45 एक बार में कैंसिल। ठीक है, तो ये भी सत्य है। तो 4 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। अब चलिए 5वां लास्ट ही है। तो देखिए प्रश्न 5 में क्या कह रहा है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो हमें बतानी है कि रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। दोपहर 12 बजे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर आधी रात का तापमान हमारी क्या हो जाएगा, 12 × 2। ठीक है, तो 12 चौके 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रात 12 बजे, ठीक है, तक का तापमान रात 12 बजे का तापमान 10 - 24, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 10, दोपहर 12 बजे का तापमान हमारा 10 डिग्री है। ठीक है, आधी रात का तापमान 12 × 2 कर देंगे तो 24 डिग्री। ठीक है, तो अब आधी रात, ठीक है, रात 12 बजे तक का तापमान हमें ज्ञात करनी थी। तो 10 - 24, तो 10 में से 24 गया तो माइनस का हमारा आंसर आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए।